ये ई ब्लॉक के मरकज़ के अंदर मैं पहुंच गया हूँ। इसका मैं एक राउंड कंप्लीट करूँगा जैसे ही, तो फिर उसके बाद मैं एफ ब्लॉक की तरफ चला जाऊँगा। ये आपके राइट हैंड के ऊपर ये जो है ये सारा कमर्शियल जोन है, मेन मरकज़ है ई ब्लॉक का। लेफ़्ट हैंड के ऊपर अगर हम चले जाते हैं, अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं MR9 के ऊपर, तो हम लोग चले जाएंगे, ये हमें कनेक्ट करते हैं डी ब्लॉक की तरफ, और ये फिर उधर से दोबारा डी से फिर सी में हम एंटर हो जाते हैं और साइड में निकल जाते हैं। ये सारा का सारा एरिया इस तरफ अगर आप देखें तो ये सारा ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक में मैं वापसी पे आपको उस साइड से लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं आपको आबादी भी दिखाऊंगा। लोगों के घर बने हुए, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अभी मैं यहाँ से लेफ़्ट लेता हूँ, ये बाबू रब नवाज़ रोड का बोर्ड लगा हुआ है। ये रोड हमें सीधा लेके जाता है एफ़ ब्लॉक की तरफ। ये मेन डबल रोड है जो कि हमें ई को एफ़ से कनेक्ट करता है। लेफ़्ट हैंड पे जो प्लॉट्स साइज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये कनाल के साइज़ हैं। राइट हैंड के ऊपर जो है साइज़ ये हैं आपके 8 मरले के, ये 7 मरले के आपके, ये तकरीबन 30-60 जो है वो 7.5 मरला बनता है। तो इसको कोई 7 मरला के तक भी 8 मरला के तक, ज़्यादातर जो है 8 मरला कहलाते हैं। ये जो आपको एक दीवार नज़र आ रही है बनी हुई है, जो बाउंड्री वॉल है, ये इब्न सीना एकेडमी है। ये उसका प्रोजेक्ट है जो उन्होंने परचेज़ की हुई है ये जगह, इसको अभी ये डेवलप करेंगे। एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो कि अभी काम कर रहे हैं। अगर सामने उस साइड पे देखें तो आपको मोटरवे नज़र आती है, ये जो गाड़ियाँ गुजरती भी नज़र आ रही हैं आपको, अगर आप देख सकें वीडियो में, तो ये मोटरवे है जो यहाँ से बिल्कुल B17 के साथ से गुजर रही है। एकेडमीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से बात कर रहा था, तो यहाँ पे एक करतबा जो है एक चेन, उसका फ्रेंचाइज खुल चुकी है, जो इनिशियली अब इन्होंने स्कूल से स्टार्ट किया है और ये इसको एक्सपेंड करते करते यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके जाएंगे। ये अब मैं बिल्कुल एफ़ ब्लॉक में दाखिल हो गया हूँ। एफ़ ब्लॉक के ये शुरू के प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये डेवलपमेंट के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ये एफ़ ब्लॉक यहाँ तक जो है ये गैस के इन्होंने पैनल लगा दिया हुआ है, और एफ़ ब्लॉक के इसके बाद जो है वो सप्लाई का काम शुरू हो जाएगा लाइन्स वगैरह का। ये एफ़ ब्लॉक का बिल्कुल सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मेन मरकज़ है। इस साइड पे अगर सामने देखें तो ये एफ़ ब्लॉक का मेन मरकज़ है। यहाँ से मैं लेफ़्ट होता हूँ, आपको एफ़ ब्लॉक का एक राउंड लगवाता हूँ, और ये है जी एफ़ ब्लॉक का मेन मरकज़। इस पे लेफ़्ट हैंड पे थोड़ा सा आगे यहाँ पे इन्होंने पार्क लेक का नाम दिया है इस जगह को, जालिब गार्डन लिखा हुआ है जी। ये लेफ़्ट हैंड के ऊपर ये पार्क आ जाता है, और फिर उसके बाद ये सारे के सारे आप आबादी की सूरत हाल कंस्ट्रक्शन के हवाले से देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये विलास के प्रोजेक्ट्स थे जो यहाँ पे लॉन्च हुए थे एफ़ ब्लॉक की डेवलपमेंट के साथ ही। एफ़ ब्लॉक जो है ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की गई। एफ़ ब्लॉक के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया। एफ़ ब्लॉक ने बहुत अच्छा मार्जिन रिटर्न दिया लोगों को। इसके रेट्स बहुत तेज़ी से ऊपर गए। इनिशियली जब ये एफ़ ब्लॉक लॉन्च हुआ था तो बहुत सारी लैंड ऐसी थी इसकी जो कि नॉन पोजीशन थी, सोसाइटी के पास उसकी पोजीशन नहीं थी। तो स्टार्ट में ये इसके प्लॉट्स या ये जो फाइल्स थी इसकी वो काफ़ी अर्सा माइनस में रही, और फिर उसके बाद जैसे ही डेवलपमेंट को हाथ लगा तो फिर ये एफ़ ब्लॉक काबू में नहीं आया। जी हाँ, इसके प्लॉट्स के ऊपर जो है ओन आम फहम ज़बान में अगर आप समझ सकें, ओन जो इसकी फाइलों के ऊपर गया वो ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपए ओन के ऊपर इसकी फाइलें बिकी, जनरल प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। और अभी ये सूरत हाल जी ब्लॉक की है। जी ब्लॉक जब इन्होंने लॉन्च किया, लॉन्चिंग इसकी जो है वो लास्ट ईयर रमज़ान में हुई थी, तो उस टाइम जिन लोगों ने परचेजिंग की तो उनको बड़ा फ़ायदा रहा, क्योंकि आसराइयाँ इस तरह से थी कि ये जी ब्लॉक जो है ये भी माइनस में जाएगा जिस तरह से एफ़ ब्लॉक माइनस में गया था। अभी अगर आप सामने देखें तो ये हम लोगों का एफ़ यहाँ से ख़त्म हो जाता है और यहाँ से ऑनवर्ड जी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, जी ब्लॉक की मैंने जिस तरह से आपसे जिक्र किया था कि डेवलपमेंट का काम इन्होंने अभी स्टार्ट किया, तो ये अभी मैं जी ब्लॉक में एंटर हो गया हूँ B17 के, और इसकी डेवलपमेंट का काम भी आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर जो काम वगैरह चल रहा है इसका भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये काम हो रहा है। अभी भी एक्सकेवेटर्स और मुख्तलिफ मशीन्स जो हैं वो काम कर रही हैं, और बहुत सारी मशीनरी ऐसी है जो कि अभी यहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है एफ़ ब्लॉक के कम्प्लीशन के बाद। जी हाँ, एफ़ ब्लॉक वाला जो सेटअप था वो वहाँ से उठा के अब जी ब्लॉक में लाया जा रहा है। ये देखें गलियाँ कटना शुरू हो गई हैं, यहाँ तक रोड भी कंप्लीट हो गया हुआ है, और आगे भी काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आपको वहाँ पे मुख्तलिफ मशीन्स ये जो हैं आपको कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स नज़र आएंगी।
जो कि यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, ये जी ब्लॉक का एक हल्का सा ओवरव्यू था। जी ब्लॉक के लिए मैं स्पेशल दोबारा भी आऊँगा, आपको कंप्लीट इसका सर्वे करवाऊँगा इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट का काम चल रहा है मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जी ब्लॉक में अभी इस वक्त जो एवरेज ओन चल रहा है फाइल्स के ऊपर, आज नवंबर की 7 तारीख है 2020, आज की तारीख में जो इसके ऊपर एवरेज ओन चल रहा है वो 10 लाख रुपए है जो पेड अमाउंट है उसके ऊपर। जी हाँ, कुछ डाउन पेमेंट होती है, कुछ इंस्टॉलमेंट्स पेड होती हैं और उसके बाद ओन की अमाउंट होती है जो कि बेचने वाले अपने हिसाब से इसको सेट करते हैं मार्केट रेट। मार्केट रेट जो है इस वक्त एवरेज अगर आप कह लें तो वो 10 लाख है। कुछ प्लॉट्स आपको कैटेगरी प्लॉट्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको 15-15 लाख रुपए प्रॉफिट पे भी मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको 7 लाख प्रॉफिट पे मिल जाती हैं, 8 लाख पे मिल जाती हैं। ये अब आपके जहन में आया होगा कि क्यों वेरी करती हैं ये प्राइसेस। इसलिए वेरी करती हैं कि आपकी लोकेशन, क्योंकि इसका मैप जो है वो पब्लिक हो चुका हुआ है, अलॉट हो चुके हुए हैं नंबर्स आपकी मेंबरशिप के अगेंस्ट, तो इसलिए उसका ये दारे अरकम स्कूल था, सॉरी मैं कट करूँगा, ये पीछे लेफ्ट हैंड पे अगर घुमा सकें, ये दारे अरकम स्कूल के एक ब्रांच जो है ये इसकी बाउंड्री वॉल है, ये यहाँ पे ये भी बन रही है फ्रेंचाइज, और ये साथ फिर विलास शुरू हो जाते हैं एफ ब्लॉक के। तो वो मैं बात कर रहा था कि इसकी लोकेशन के हिसाब से इसके ओन वेरी करता है। जो आपको कॉर्नर कैटेगरी, डबल रोड कैटेगरी, मेन बुलेवार्ड, पार्क फेस, ये कुछ कैटेगरीज होती हैं, उसके रेट्स और होती हैं, और फिर जनरल कैटेगरी जो है उसके रेट्स फिर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये सूरत हाल है एफ़ ब्लॉक की। एफ़ ब्लॉक में साथ साथ अगर दिखाएँ ये विलाज हैं, ये सारे के सारे जो कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बनाए गए थे। जो एक तरह की कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगी वो सारे के सारे विलास हैं, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आपको ऐसी नज़र आएगी जो डिफरेंट है, तो वो कुछ लोगों ने अपने तौर पे, जिन लोगों ने यहाँ पे आके आबाद हो गए हैं, उन लोगों ने अपने तौर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके वो रह रहे हैं। तो एफ़ ब्लॉक के अंदर इस वक्त गैस नहीं है, बिजली की सहूलत मौजूद है। वाटर सप्लाई के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आपको इस वीडियो में मुख्तलिफ आपको टावर्स नज़र आए होंगे बड़े बड़े, वो हैं बेसिकली वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने साथ साथ ही बनाए हैं हर ब्लॉक के अंदर वाटर सप्लाई के लिए। इनका वाटर सप्लाई का जो प्लान है, इन्होंने ए ब्लॉक के शुरू में एक डैम बनाया हुआ है जो आपको इसके मैप में भी नज़र आता है। तो इनका प्लान ये है कि हम उसके थ्रू पूरी सोसाइटी को वाटर सप्लाई देंगे। जैसे मैंने जिक्र किया था कि सोसाइटी CDA से अगर अप्रूवल आपने लेनी है तो CDA के जो लवाजमात हैं वो सारे के सारे आपको फुलफ़िल करने होते हैं। तो उसमें एक जो अहम जुज़ है वो आपकी पानी की सप्लाई का भी है। CDA जो है वाटर सप्लाई के आपके मैकेनिज्म को देख के और मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं अप्रूवल के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें एक सप्लाई का निज़ाम भी होता है कि पानी की सप्लाई किस तरह से होगी। तो वाटर सप्लाई के हवाले से इनका ये इस तरह से प्लान है। अभी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी इनका वाटर सप्लाई का मैकेनिज़्म ऑपरेशनल नहीं है। अभी यहाँ पे लोग अपने पानी के इस्तेमाल के लिए बोरिंग करवाते हैं, और बोरिंग जो है यहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको जल्दी पानी मिल जाता है, लेकिन कम से कम आपको 400 तकरीबन 300-400 फुट तक जाना पड़ता है पानी के लिए गहराई में। अब मैं ये एफ़ ब्लॉक से वापस निकल रहा हूँ, ई ब्लॉक की तरफ मैं जाऊँगा। ई ब्लॉक का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे के और फिर मैं वापस ए ब्लॉक की तरफ। तो पानी के हवाले से मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अभी अगर आपने कंस्ट्रक्शन करके रहना है तो आपको पानी के लिए बोरिंग करनी होगी अपने उसके ऊपर, और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो फिर उसमें तो ऐसा कोई नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे सारे प्लॉट्स हैं अवेलेबल, हर साइज़ का प्लॉट जो भी आप रिक्वायरमेंट आपकी जिस हिसाब से होती है आपकी बजट के हवाले से, तो वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे फॉर सेल हैं मार्केट के अंदर, हमें मिल जाते हैं थोड़ी सी वर्किंग करने के बाद। क्योंकि आपने जिस तरह से देखा कि आपको ऑलमोस्ट हर एरिया में प्रॉपर्टी ऑफिसेज नज़र आते हैं, और प्रॉपर्टी के बहुत सारे मतलब लोग काम कर रहे हैं, डीलर्स रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मार्केट जो है B17 की वो बहुत बड़ी है। बाज़ औक़ात हमें इस तरह से होता है कि एक प्लॉट 4 जगह से हमें मुख्तलिफ प्राइसेस के साथ कोट होता है। तो यही वो वर्किंग होती है जो आप बेसिकली कर रहे होते हैं कि जहाँ से आपको मिनिमम अमाउंट का कोई चीज़ कोट होती है तो आप वहाँ पर डेफिनेटली जाते हैं उसको डील फाइनलाइज करने के लिए। ये अब मैं ई ब्लॉक के अंदर पहुँच गया हूँ, और अगर हम लेफ़्ट हैंड के ऊपर कैमरा करें तो ये लेफ़्ट हैंड के आप देखते जाएंगे कि ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। कुछ अभी घर बन भी रहे हैं और कुछ घर ऐसे हैं जो कि काफ़ी अर्से के बने हुए हैं और वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पे आपको बिजली की सप्लाई भी मिलती है और आपको गैस की सप्लाई भी मिलती है ई ब्लॉक तक। कुछ
से अभी ये हमारे हम एक घर के सामने से गुजरेंगे, इन्होंने जो है वो सोलर पैनल लगाए हुए हैं, सोलर पैनल के थ्रू ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बिजली की सहूलत मौजूद है। तो आपका अपना वो होता है, ऑप्शनल होता है कि आप किसके कंजम्पशन के हिसाब से और अपने ईज़ के हिसाब से आप ये इंस्टॉल करवाते हैं। तो ये फिर मैं एक साइड से आया था, मैं दूसरी साइड से जा रहा हूँ, ई ब्लॉक के कमर्शियल के ही गिर्द मैं ये अभी दूसरी साइड से मुड़ा हूँ। और ये आपको सामने मस्जिद के साथ एक वाटर सप्लाई का एक टैंक नज़र आएगा। ये सप्लाई के लिए इस किस्म के जो है टावर्स आपको मिलते हैं पूरी सोसाइटी में, जो कि वाटर सप्लाई के लिए लगाए गए हैं। लाइनें वगैरह और वो सारी चीज़ें बिछ चुकी हैं। आपको पता है कि रोड कारपेटिंग होने से पहले ये काम जो है वो सोसाइटी कर लेती होती है, ताकि बार बार इसको उखाड़ पचाड़ से बचा जा सके। छोटे छोटे ढाबे आपको अभी मिलेंगे यहाँ पे, जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस हिसाब से आपको मटेरियल के छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, जहाँ पे मटेरियल लोगों ने रखा हुआ है, जो टेम्प्रेरी हैं अभी, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये चीज़ें अभी यहाँ पे अलाउड हैं, क्योंकि सोसाइटी का भी मेन थीम या फोकस ये है कि वो आबादी को अट्रैक्ट करें। तो इसलिए उनकी ईज़ के लिए यहाँ पे ये छोटे छोटे स्टॉल्स या जो ठिए आम ज़ुबान में कहा जाता है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, खाका, सीमेंट, बजरी, सरिया, और इस चीज़ के लिए कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ईज़िली उसको परचेज़ कर सकते हैं। अभी मैं ई ब्लॉक से निकल आया हूँ, अब मैं C1 और B1 क्रॉस करने के बाद मैं ए ब्लॉक की तरफ जाऊँगा। ए ब्लॉक का आपको हल्का सा ओवरव्यू दे के और फिर मैं सोसाइटी से बाहर निकलूँगा। आप सुनते रहें, देखते रहें, फॉलो करते रहें हमारा यूट्यूब चैनल फ़हीम कुरैशी व्लॉग्स के नाम से, और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका B17 के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, उसके हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई है, और साथ रहिए।